नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है जमाल एंड सलीम ईच हैव स्टूडेंट लोन्स इशूड फ्रॉम द सेम टू बैंक्स, द अमाउंट्स बोरोड एंड मंथली इंटरेस्ट रेट्स आर गिवन नेक्स्ट। हमारे पास यहाँ पे जमाल की जो लोन की अमाउंट है वो गिवन है 350,000 बैंक 1 से और 300,000 बैंक 2 से। इसी तरह सलीम की अमाउंट बैंक 1 से है 450,000 और सलीम की अमाउंट बैंक 2 से है 380,000 और मंथली रेट हमारे सामने गिवन है। ए पार्ट में हमने राइट द मैट्रिक्स ए फॉर अमाउंट बोरोड बाय ईच स्टूडेंट एंड मैट्रिक्स बी फॉर द मंथली इंटरेस्ट रेट। ए पार्ट के अंदर हमने मैट्रिसेस फॉर्म करने, तो अमाउंट जो हमें गिवन है, डेटा जो हमें गिवन है उसमें 350,000 को मैं मैट्रिक्स की पहली एंट्री के तौर पे लिखूंगी और 450,000 मैं मैट्रिक्स की दूसरी एंट्री के तौर पे लिखूंगी। इसी तरह जो जमाल की सेकंड लोन की अमाउंट है वो है 300,000 और इसी तरह से 380,000 इसको भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो हमने दोनों स्टूडेंट्स का लोन यहाँ पे लिख लिया। बी कॉलम के अंदर हमें इंटरेस्ट रेट लिखने हैं, सो वो है 0.011 और 0.006। अब आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट के अंदर हमने कंप्यूट करना है ए बी और इंटरप्रेट करना है रिजल्ट्स को। तो हम ए बी प्रोडक्ट फाइंड करके देख रहे हैं। ए की जगह ए का मैट्रिक्स लिख लेते हैं, दैट इज 350,000, 450,000, नेक्स्ट है 300,000 और 380,000। इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.011 के साथ और 0.006 के साथ। ये मेरे पास जो अमाउंट्स थी हॉरिजॉन्टली वो जमाल की अमाउंट्स थी और इस तरह से जो हॉरिजॉन्टली अमाउंट्स मैंने लिखी हुई है ये सलीम के अमाउंट्स हैं। तो जो जमाल के अमाउंट्स हैं मैं उनको उनके इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई करवाऊंगी और जो सलीम के अमाउंट्स हैं वो भी इन्हीं इंटरेस्ट रेट के साथ मल्टीप्लाई होंगी। तो प्रोडक्ट इसका फाइंड करके देख लेते हैं। 350,000 को मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी इंटरेस्ट रेट 0.011 के साथ और फर्दर हम इसमें ऐड करेंगे 300,000 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.006 के साथ। इसी तरह से 450,000 मल्टीप्लाई होगा 0.011 के साथ और 380,000 मल्टीप्लाई होगा 0.006 के साथ। अब नेक्स्ट हमारे पास जो कैलकुलेशंस आ जाएंगी सिंप्लीफाई करने के बाद, वो जब हम 350,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.011 से तो 3850 आ जाएगा। इसी तरह 300,000 का प्रोडक्ट 0.006 के साथ लेंगे 1800 आ जाएगा और इनका फर्दर एडिशन करेंगे तो यहाँ पे 5650 अमाउंट आ रही है। इसी तरह से 450,000 को 0.011 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 4950 आ जाएगा। 380,000 को 0.006 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 2280 आ जाएगा। फर्दर इनका एडिशन करूंगी तो 7230 आ जाएगा। अब अगर हम एक नजर अपने क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दो तरह के लोन्स थे। जमाल ने लेंडर 1 से जो लोन लिया था वो 350,000 था और लेंडर 2 से जो लोन लिया था वो 300,000 था, यानी उसका टोटल लोन 6,50,000 था। इसी तरह से अगर सलीम का टोटल लोन देखा जाए तो वो 8,30,000 का बनता है। तो ये हमने टोटल इंटरेस्ट की अमाउंट कैलकुलेट की है, यानी जो जमाल ने टोटल लोन लिया था 6,50,000 उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट आ रहा है वो हमने कैलकुलेट कर लिया और सलीम की जो टोटल अमाउंट थी जो उसने लोन के तौर पे ली थी दैट इज 8,30,000, उसके ऊपर भी जो जितना टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है वो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। सो यहाँ पे आप लास्ट में स्टेटमेंट दे सकते हैं, सो टोटल इंटरेस्ट ऑफ जमाल इज इक्वल टू 5650 और इसी तरह से टोटल इंटरेस्ट ऑफ सलीम, जो सलीम का लोन था 8,30,000 उसके ऊपर जो टोटल इंटरेस्ट आया है वो है 7,230 रुपीज। नेक्स्ट हम करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का सी पार्ट। इसमें हमें सी मैट्रिक्स गिवन है और कहा गया कि कंप्यूट ए ब्रैकेट सी प्लस बी एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट। तो हम इसको फॉलो करते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं। ए इंटू सी प्लस बी के लिए हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे 350,000, 300,000 जो कि जमाल का लोन था
और इसी तरह सलीम का जो फर्स्ट लोन था जो उसने लेंडर 1 से लिया था वो था 450,000 और इसका सेकंड लोन था 380,000। सी और बी को हमने ऐड अप करवाना है, तो सी हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज हैं 1 1। इसके अंदर हम बी मैट्रिक्स को ऐड करवाएंगे जिसकी वैल्यूज हैं 0.011 एंड 0.006। इसको मजीद सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। अब हमारे पास 350,000 एज इट इज आ जाएगा, 300,000 एज इट इज आ जाएगा, 450,000 एज इट इज आ जाएगा और 380,000 भी एज इट इज आ जाएगा। मैट्रिसेस को अगर हम ऐड करके देखें तो हमारे पास वैल्यू बन रही है 1.011 और इस 1 के अंदर जब ये अमाउंट ऐड होगी तो 1 के अंदर हमारे पास जो टोटल अमाउंट आ जाएगी वो होगी 1.006। 1.006। नेक्स्ट हमने इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके देखना है, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं। रो 1 सेलेक्ट करते हैं। रो 1 में से पहली अमाउंट है 350,000, ये मल्टीप्लाई होगा 1.011 के साथ। इसके अंदर फर्दर ऐड होगा 300,000 और ये मल्टीप्लाई होगा 1.006 के साथ। इसी तरह से 450,000 है, 450,000 मल्टीप्लाई होगा 1.011 के साथ और 380,000 मल्टीप्लाई होगा 1.006 के साथ। अब नेक्स्ट हम दो स्टेप्स के अंदर इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। 350,000 को 1.011 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 353850 आ जाएगा और 300,000 को 1.006 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 301,800 आ जाएगा। 450,000 को 1.011 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 454950 आएगा। 380,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.006 के साथ तो 382280 आ जाएगा। फर्दर एंट्रीज को एडअप करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब इन रिजल्ट्स को हम अगर कंपेयर करके देखें तो प्रीवियस पार्ट में जब हमने इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट की थी तो इंटरेस्ट अमाउंट हमारे पास आ रही थी इंटरेस्ट अमाउंट पेड बाय जमाल। वो इंटरेस्ट अमाउंट जो जमाल ने पे करनी थी वो हमारे पास आ रही थी 5650 और वो इंटरेस्ट अमाउंट जो पे करना था सलीम ने वो हमारे पास आ रहा था 7230। अब अगर आप टोटल लोन्स देखें तो जो टोटल लोन मेरे पास जमाल के लिए आ रहा था टोटल लोन टेकन बाय जमाल, लैंडर 1 और लैंडर 2 से जो उसने लोन लिया था वो आ रहा था 6,50,000 और जो टोटल लोन लिया था सलीम ने, टोटल लोन टेकन बाय सलीम वो हमारे पास आ रहा था 8,30,000। तो अगर आप 6,50,000 के अंदर 5650 को एडअप करें तो आपके पास ये टोटल अमाउंट बनती है, यानी जो अब रिटर्न करनी है अमाउंट वो टोटल ये अमाउंट हो चुकी है क्योंकि उसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी शामिल थी, यानी वो अमाउंट जो उसने लोन के तौर पे ली थी वो भी वापस होगी और साथ में इंटरेस्ट भी वापस होगा, तो दोनों को एडिशन हम करेंगे तो ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। इसी तरह जो सलीम की अमाउंट थी वो 8,30,000 थी जो उसने ओरिजिनली लोन लिया था और उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट 7230 भी पे करना था, तो इन दोनों का टोटल हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है। सो लास्ट में हम ये स्टेटमेंट दे सकते हैं क्योंकि ये मंथली रेट था इंटरेस्ट का, जमाल हैज टू पे 655650 rupees and Salim has to pay 837,230 rupees after 1 month। क्योंकि मंथली रेट हमें गिवन था, मंथली इंटरेस्ट रेट हमें गिवन था, तो 1 मंथ के बाद अगर पेमेंट रिटर्न करनी होगी
तो टोटल अमाउंट जो जमाल के हिस्से में आएगी वो ये होगी और जो सलीम के हिस्से में आएगी वो ये अमाउंट होगी। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है, अ कंपनी सेल्स 5 मॉडल्स ऑफ कंप्यूटर्स थ्रू 3 रिटेल आउटलेट्स, द इन्वेंट्रीज आर रिप्रेजेंटेड बाय ए एंड होलसेल एंड रिटेल प्राइसेस आर रिप्रेजेंटेड बाय बी, कंप्यूट ए बी। हमने ए बी का प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो मैंने मैट्रिसेस आपके सामने लिख दी हैं। मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में हम रो 1 को कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 3 मल्टीप्लाई होना चाहिए 840 के साथ। 3 का प्रोडक्ट हम 840 के साथ लेंगे, एडिशन का साइन आएगा। नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास 2 का प्रोडक्ट होना चाहिए 1200 के साथ, यानी सेकंड एंट्री ऑफ द कॉलम के साथ। फिर नेक्स्ट मेरे पास 3 आ रहा है, 3 को मल्टीप्लाई करना है 1450 से। उसके बाद मेरे पास 0 आ रहा है, 0 मल्टीप्लाई होगा 2650 के साथ। और नेक्स्ट मेरे पास 4 आ रहा है, तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3050 के साथ। इसी तरह से आप सेकंड रो सेलेक्ट करें, उसको भी फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, तो 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा 840 के साथ, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1200 के साथ, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1450 के साथ, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2650 के साथ, और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3050 के साथ। थर्ड रो ले लें, उसको भी फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, तो 4 मल्टीप्लाई होना चाहिए 840 के साथ। सेकंड एंट्री हमारे पास 2 है और कॉलम वाइज सेकंड एंट्री 1200 है। थर्ड एंट्री यहाँ पे 4 आ रही है, तो 4 को मल्टीप्लाई होना चाहिए 1450 के साथ। फिर मेरे पास 2 आ रहा है, 2 को मल्टीप्लाई होना चाहिए 2650 के साथ। और उसके बाद मेरे पास 3 आ रहा है, 3 को मल्टीप्लाई होना चाहिए 3050 के साथ। अब हम इन्हीं तीनों रोज को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 3 को मल्टीप्लाई होना चाहिए 1100 के साथ, 2 को मल्टीप्लाई होना चाहिए 1350 के साथ, 3 को मल्टीप्लाई होना चाहिए 1650 के साथ, 0 को मल्टीप्लाई होना चाहिए 3000 के साथ, और 4 को मल्टीप्लाई होना चाहिए 3200 के साथ। नेक्स्ट मेरे पास जो वैल्यूज आएंगी वो है 0 मल्टीप्लाई बाय 1100, 2 मल्टीप्लाई बाय 1350, उसके बाद मेरे पास 4 आ रहा है, 4 मल्टीप्लाई बाय 1650, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय 3000, और उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 3200। उसके बाद मेरे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 1100 आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1350, 4 मल्टीप्लाई बाय 1650, 2 मल्टीप्लाई बाय 3000, और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 3200। इसके बाद इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई करके 21470 आएगा। नेक्स्ट इस रो को सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास 22250 आएगा। थर्ड रो को सिंप्लीफाई करेंगे 26010 आएगा। इस रो को सिंप्लीफाई करेंगे तो 23750 आ रहा है। इन तमाम वैल्यूज का सम मेरे पास 247000 आ रहा है, और इन तमाम वैल्यूज का सम मेरे पास 293,000 आ रहा है। तो ये हमने प्रोडक्ट ए बी कैलकुलेट कर लिया है।